अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैंने उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बता दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उनके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उन्हें सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों की दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख को, ताकि बारियों का 10वां लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दशवंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो अभी उन लोगों ने सैमुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय ही अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर सैमुएल ने कहा, यहोवा के कानों तक पहुँचाया। सैमुएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुँचाया। यहोवा ने सैमुएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब सैमुएल ने असली मनुष्यों को कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर की आशीष हो और प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी और प्रताप से भरे हुए आदरणीय पिता, तेरे नाम को महिमा करते हैं। प्रभु, किस कदर इस्राएल गलतियां करता आया है, जिनके साथ तू अथाह प्रेम किया और अपनी बलवंत भुजा से उन्हें छुटकारा दिया था, उनकी रक्षा की थी, उनका पालन पोषण किया था। फिर भी वो बिगड़ गए, प्राय जातियों की नकल मारी और मूर्ति पूजा में चले गए और राजा की डिमांड करने लगे। प्रभु,
हम में से कोई भी ऐसा जीवन ना हो कि हम यीशु मसीह को छोड़कर किसी को अपना राजा माने या अपने ऊपर प्रधान मुकर्रर होने दें। हमारा प्रधान याजक, हमारा बादशाह, प्रतापी बादशाह यीशु मसीह जुगान जुगराज करता है। हम उसकी सल्तनत ही चाहते हैं, हम उसका राज ही चाहते हैं। हम किसी राजा के इंतजार नहीं करते। इन बच्चों को बरकत देना, बुजुर्गों को, भाइयों को, नौजवानों को, ताकि वो बड़ी श्रद्धा भावना के साथ, अक्लमंदी के साथ वचन सुने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं एक बार फिर ये बात कहूंगा कि बड़ी तवज्जो के साथ प्रभु का वचन सुनना होगा। अगर आप मरियम की तरह वचन सुना करें तो बहुत ही मुबारक होगा। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। मरियम की तरह, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, मार्था तू रोटी पानी की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आभारी हूं। मेरे ऊपर जो अपने प्रभु का परम अलौकिक पिता यीशु मसीह का प्रभाव है, मैं उसके अधीन होकर यहां खड़ा होता हूं। प्रभु की महिमा हो। ये कोई फैशन नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी है सेवक की। आप भी समझें भाइयों, जो एल्डर बन चुके हो, जैसे भाई बहन ने कहा, एक पायलट की संपूर्ण जिम्मेदारी है जो जहाज उड़ाता है कि बड़ी सावधानी के साथ उस मंजिल पर लेके जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार है। प्रभु की महिमा हो। और इसी तरह से एक सेवक, जो खुदा का एक ईमानदार सेवक होना चाहिए, हृदय से तुम्हारे साथ प्यार करता हो, चापलूसी वाला बात नहीं करता। मैं चापलूसी करने वाले व्यक्ति को बुरा समझता हूं। मैं साफ कह देता हूं, निकम्मा आदमी होता है वो जो किसी की चापलूसी करता है। प्रभु की महिमा हो। स्पष्ट बात करो, स्पष्ट बात सुनो, क्योंकि हमारे पिता की यही फितरत है, उसका स्वभाव है, उसका गुण है। क्या लाभ उस सेवकाई का कि लोग उम्मीद के साथ वचन सुनते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं कि हम स्वर्गलोक में जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। क्या होगा? उनकी उम्मीद नाउम्मीद हो जाए। घबराना नहीं किसी ने। सच सुनो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पास्टरों की चापलूसी नहीं। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को, अगर तुम मेरे वचन पर टिके रहो, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। वचन स्वतंत्र करता है, ना कि सेवक। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। वचन स्वतंत्र करता है, वचन ही पवित्र करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था अपनी प्रार्थना में, यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में, हे पिता तू अपने वचन से इनको पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सच्चाई है। हर इंसान झूठा है, मानते हो? हर इंसान झूठा है। जो वासना की संतान है, ये सब मौत के अधीन है। हर इंसान झूठ बोलता हुआ संसार में आया है। एक ही सच्चा है, जो जन्म से लेकर आखिर तक, अब तक सच्चा रहा और सच्चा रहेगा। वो है यीशु मसीह प्रभु। आमीन।
उसके होठों से कभी वल्छल की बात नहीं निकली। वो मौका प्रस्त नहीं था, स्पष्ट बात करता था। आमीन। अगर उसी का बीज, उसी का खून, उसी का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भी उसी फितरत के इंसान हैं। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि उसने बोला हर बीज अपनी जाति के अनुसार गाए। तभी तो गेहूं गेहूं उगाता है, जौ जौ उगाता है, चना चना उगाता है। किसके कहने पर उगाता है? हमारे सृष्टिकर्ता पिता के वचन के आधार पर है। हालेलुया। कोई बीज नहीं बदलता। धैर्य रख के बैठना, वचन सुनना, आप सबको बरकत मिलेगी। यह एक मसला है जो हमारे सामने आया। हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम से किया हुआ वादा कि तेरी संतान एक पराये देश में गुलाम हो जाएगी। सुन लो, जो उसने कहा वो हो जाएगा सबके साथ। ऐसे ना करो कि माफ करना इन बातों के लिए नौजवानों, और खुदा के हो, खुदा को अपने हृदय में बसाओ ताकि वो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों से प्रकट हो जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे नस्ल को एक पराये देश में 400 साल की गुलामी में मैं भेजूंगा। 400 साल के बाद मैं अपनी बलवंत भुजा से, प्रभु हमारे योर पर फख्र नहीं करता, वो अपना योर दिखाता है। प्रभु की महिमा हो। 400 साल के बाद मैं बड़े माल धन के साथ उनको वापस इसी देश में लाऊंगा, और ये देश जहां तू आज परदेसी होकर निवास कर रहा है, सदा के लिए उनकी मिरास दे दूंगा। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और असाइल का बसेरा मिस्र में 430 साल का हुआ। 400 साल तो रहना था, 30 साल तैयारी में लग गए। निकलने का प्रबंध किया परमेश्वर ने। वफादार परमेश्वर की महिमा करो। जो दिखाई देने लगा है हमारी जिंदगियों के अंदर, सत्य वचन ठहरता उसका। उसने कहा भी, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। ये तो हमारी फितरत है, ये तो हमारी गंदी आदतें हैं। लेकिन फिर जब मसीह में आते हैं, हम भी झूठ नहीं बोलते। प्रभु की महिमा हो। मसीह का कोई जन होकर गप्पी हो, झूठा हो, मकार हो, झगड़ा करने वाला हो, वो मसीह का जन नहीं हो सकता। प्रभु की महिमा हो। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का वचन उस जीवन में अंतःकरण के अंदर निवास करता है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सुनना होगा, जानना होगा, कबूल करना ही होगा। छुटकारा तब होगा जब हम उसको कबूल करेंगे। प्रभु की महिमा हो। सब बात अधूरी हो जाएगी। प्रभु की महिमा हो। निकाल लाया परमेश्वर 430 साल के बाद मिस्र से। 40 साल उनको रोटियां खिलाई, स्वर्ग का मन्ना खिलाया। क्या प्रभु की प्रशंसा कर सकते हो? उस पर विश्वास है आपको? 40 साल आसमान से मन्ना बरसाया। 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे। ये है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। ये है सृष्टि का मालिक, जमीन आसमान का कर्ता। 40 साल कपड़े नहीं फटे, 40 साल जूते भी नहीं टूटे। जितना बच्चा बढ़ता था पैदा होने से लेकर 40 साल तक, साथ साथ कपड़े भी बढ़ते थे, जूते भी बढ़ते थे। यह है परमेश्वर। उसका वचन समर्थी
आमेन, हालेलुया। मेरी सेवकाई, मैं मसीह के राज्य के लिए काम करता हूं। मैं अपनी रोटियों के लिए काम नहीं करता। यह खिदमत मेरी रोटियों के लिए नहीं, प्रभु की महिमा हो, मैं उसके राज्य के लिए सेवा करता हूं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर महान, राजा वफादार, उसने वफादारी कर दिखाई इसराइल के साथ। लेकिन ध्यान देना, शैतानी आत्मा कभी धार्मिक नहीं होती, धर्म का रूप धारण करती है। वो धर्म की आत्मा नहीं होती, लेकिन धर्म का रूप धारण कर जाती है ताकि धोखा दे तुमको। प्रभु की महिमा हो। क्या जानते हो, बाइबल ने बताया है मसीह विरोधी क्या है? वचन विरोधी जो है वही मसीह विरोधी है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो इन लोगों इस्राएलियों ने शमूएल नबी के बारे में, आप बाइबल के पढ़ने वाले जानते हैं कि बड़ा वफादार एक बच्चा था। जब बच्चा था वो, ध्यान दें, अब जो बच्चों से बढ़ चुके हो और नौजवान हो चुके हो, अब देखें शमूएल कितना वफादार था। छोटा बचपन में ही एली के बेटे, याजक के बेटे, दोनों ही बद थे, बद। एली के बेटे, एली याजक था, दोनों ही बुराई करने वाले। उन दोनों ने खुदा को दुखी कर दिया था। आज जो सुन रहे हो, किसी ने खुदा को दुखी नहीं करना, ना अपने माँ बाप को दुखी करना, ना माँ बाप ही गैर कानूनी बातें करे। प्रभु की महिमा हो। मैं एक बार आपको फिर कहता हूं, बहनों भाइयों, अगर तुम्हारी आदत बहुत बातें करने की है, इधर की उधर की, इधर की उधर की, यह नुकसान होगा तुम्हारा और सुनने वालों का नुकसान होगा। जो बाइबल कहती है कम बोलो, क्या यह बात तुम्हें पसंद नहीं आती? की करिए जी, हुण फिर एहो जी दुनिया हुण तो साडे को रहा ही नहीं जाता, तो फिर बाइबल तो फिर बाहर होगी ना, तुसीं फिर आउट हो ना। बाइबल ने कहा जे कोई अखाड़े में खेले तो कायदे में ना खेडे, असूल के मुताबिक ना खेले, ओनू मुकुट नहीं मिलना। प्रभु की महिमा होवे, हालेलुया। क्योंकि फैसला अंपायर के हाथ में होता है, खिडारी के हाथ में नहीं होता। अंपायर ने कह दिया आउट तो आउट। तो हमारा परम सत्य कौन है यह भी देख लें, वो है पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारा परम सत्य, इसकी अवहेलना करके कोई बच नहीं सकता। कोई तुम्हें धोखा ना दे। इन्होंने नकल मारी थी मिस्र के अंदर। मैं आपको बताऊंगा, आपकी मदद के लिए बात करता हूं। एक कानों के छेदा करना आपको पता कहां से आया है? मिस्र से। ये चूड़ियां वूड़ियां पहनना, ये सब का करना, हार श्रृंगार, ये मिस्र से आया था। ये बुत पूजकों के काम है। प्रभु की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। मिस्री लोग बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले थे और वहां जो सब चलता था, इस्राएल ने भी 400 साल वहां बताए थे। कितने साल? 400 साल उन्होंने देखा था वहां कि औरतें अपने आप को कैसे श्रृंगारती हैं। उनके अंदर हवस थी कि हमें भी ऐसी चाहिए, लेकिन वहां तो गुलाम थी। उनकी अपनी पत्नियां तो वहां तो गुलाम थी, ऐसा हार श्रृंगार नहीं कर सकती थी। बड़ी सावधानी से सुने वचन। आमीन।
अंदर की तस्वीर तुम्हें दिखाई देने लगेगी कि मानव के अंदर है क्या, ये क्या तलाश करता है, औरतें क्या तलाश करती हैं, बताऊंगा आपको। ये सैमुएल नबी न्यायी था उस समय का, और बहुत ही वफादार, खुदा से डरने वाला इंसान, वफादार, खुदा से डरने वाला इंसान, इंसाफ करता, रिश्वत नहीं लेता। वो कभी नहीं देखता था ये बहुत अमीर आदमी है, इसने कसूर कर भी दिया तो जिसको इसने मारा पीटा है ना, मैं कहूंगा तेरा तू गलत है। बेइंसाफ, गरीब है तो गरीब के साथ खड़े हो जाओ, गरीब सही है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। ये है ईमानदारी, ये है तुम्हारी वफादारी। ये नहीं अमीर है, इससे हमको भी गर्ज पड़ सकती है, हम इसका पक्ष लेंगे। क्यों लेंगे? क्या वजह है? बेइंसाफी, पैसे का लालच, किसी की बहुत प्रॉपर्टी देख के हम उसका आदर करें और किसी गरीब का निरादर करें। ये मसीही लोग नहीं करते ऐसा। प्रभु की महिमा हो। ये दुनिया करती है, मसीही लोग नहीं करते। मसीही लोग सबका सम्मान करते हैं, किसी भी कौम का हो, कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, वो आदर के योग्य है। यही यीशु मसीह ने किया। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा स्थान क्या था। इन्होंने आते आते देखा, युद्ध लड़ते लड़ते, लेकिन सारी कमांड जो थी युद्ध करने की, सफर की, सारी कमांड यहोवा के हाथ में थी। प्रभु की महिमा हो। असा जयवंत होता आया। बड़े बड़े राजे रास्ते में आए। जरीहो शहर आया, बड़ा मजबूत शहर था। फिर भी उनके आगे गिर गया। जरीहो की दीवारें जो बहुत मजबूत थीं, गिर गईं, वचन के आगे गिर गया। लेकिन फिर भी इसराइलियों को समझ नहीं आई। जब अपने देश में आए, शमूएल को कहने लगे, देख तू बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़े ने क्या करना क्या था? वो तो एक न्याय करने वाला था, इंसाफ करना था। और बुजुर्ग लोग बढ़िया न्याय करते हैं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। बुजुर्ग लोग जो होते हैं, समझदार जो होते हैं, वो अच्छा इंसाफ करते हैं। शमूएल में कोई खोट नहीं था। लेकिन अब्शालोम ने कहा, फिर भी पराई जातियों की तरह। क्या हुआ? पढ़ा हमने, फिर भी तुझ में खोट नहीं, तू सही है, ओके है, बहुत सब ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे हृदय के अंदर एक बात उठ रही है। वो लिखा है, समय से पहले बादशाह की मांग करना। समय से पहले बादशाह की मांग करना। इन्होंने डिमांड की कि नहीं, जो कुछ तू कहता है वो सब सच है, सही है, फिर भी हम, देखा, फिर भी हम नहीं मरता। उस दिन शमूएल नबी, जो खुदा का जन था, खुदा का नबी बताता है कि उस दिन उसका सांस रुकने लगी थी, जब इन्होंने ये कहा कि हमारे लिए एक पराई जातियों की तरह राजा मुकर्रर कर दे। क्या ईशान होगी हमारे भाइयों से कोई हमारा राजा भी हो। लेकिन राजा मिलने वाला था,
शरीर में राजा आने वाला था, ध्यान दें। वो बादशाह इमानुएल, यीशु मसीह, जिसका समय, उसका आना दुनिया की बुनियाद धरने से पहले ही था कि ये मेरा प्रिय पुत्र एक दिन लोगोस मेरे अंदर से निकलेगा, शब्द निकलेगा, मरियम वचन सुनेगी, मरियम वचन को ग्रहण करेगी और की कोख से ये इमानुएल बादशाह पैदा होगा। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। लेकिन असाइल ने समय से पहले डिमांड की कि नहीं, ये बात शैतान की आत्मा ने कि उनके अंदर पाई थी। वो एकजुट हो गए थे, नहीं नहीं, शमूएल से डिमांड करो कि तू अब पीछे हट जा, एक बादशाह चाहिए, हमारा बादशाह सामने आए, ढोल बजे, नगारे बजे, हम भी यहोवा के गीत गाएंगे। गीत हमने तो वही गाने हैं, अलग थोड़ी गाएंगे, गीत वही रहेंगे, गीत गाते गाते जंग पर जाएंगे, नरसंगे भी फूकेंगे, सब वही होगा, लेकिन बादशाह इंसान होना चाहिए। देखिए, ये मनुष्य लेता है पंगे, बताता हूं अभी आपको, सुनते जाना, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। कैसे लोग ये मिलती जुलती बात करते हैं। जाज के लोग आगे चलेंगे, नरसंगा फूकेगा, गीत गाते हुए जाएंगे, जीते चाहे ना जीते, चाहे हार के आ जाए, मर जाए। बात को समझा कि समझा? मैं उनकी जड़ी जो उसकी डिमांड है, उनके खोपड़ी से जो निकला, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूं। बादशाह चाहिए, जाएंगे हम वैसे जैसे यहोशू के जमाने में जाते थे, लेकिन बादशाह हमारे भाइयों से खड़ा कर दे, चाहे हम हार के आ जाएं, फौजी जितने मर्जी हमारे मर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आज जो हम कहते हैं वो पूरा होना चाहिए। यह है अड़ियल रवैया मनुष्यता का। यही पंगे हैं सब, जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए। तो इस मैं को मारा नहीं है तक, जब इश्यू आया तो उसने मारा नहीं उसको, मेरे अंदर से तो मारा उसने, मैं तो उसको जानता हूं, उसने तो मेरे अंदर से निकाल दिया, वो हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसे ही होना चाहिए। आमीन। सुनो, परमेश्वर ने कहा, शमूएल क्यों तेरा दम घुटता जा रहा है? इन लोगों ने, इस्राएलियों के बुजुर्गों ने तुझे नहीं रद्द किया, इन्होंने मुझे ही रद्द कर दिया है। इन्होंने तुझे ही रद्द नहीं किया, क्या किया इन्होंने? मुझे ही रद्द कर दिया है कि मैं इन पर बादशाही ना करूं। देखा खोपड़ी के फैसले, ये है तुम्हारा दिमाग। यह भी कहा परमेश्वर ने, जो भला परमेश्वर है अपनी समझ पर अतबार मत कर। आमीन। अपनी समझ पर, यहां भी तो अपनी समझ पर एतबार करेगा तो फंसेगा, आज नहीं तो कल फंसेगा, अवश्य ही फंसेगा, क्योंकि तू अपनी समझ पर एतबार करता है। लेकिन मैं नहीं करता भाई, मैं तो प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं तो प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी मर्जी पूरी करने में विश्वास नहीं रखता। मेरे घराने के लोग करते हो तो मैं नहीं जानता, मेरे बच्चे करते हो तो मैं नहीं इसका जिम्मेदार, या मेरा कोई और भाई करता हो तो मैं नहीं जिम्मेदार। मैं अपने जीवन की साक्षी देता हूं। प्रभु की महिमा हो। आमीन। जब बाइबल वचन परमेश्वर है,
जब इसने मैंने आईना देख लिया, मैं अच्छी तरह देखता हूं, इसको अच्छी तरह देखता हूं, फिर मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मेरे पिता की इच्छा इसी में पूरी होती है कि उस वचन को मैं पूरा करूं। प्रभु की महिमा हो, आपकी भी। आगे देखो, मरने के बाद सबको पता है कि मरने के बाद किसी को तो पता नहीं क्या होगा, यही है, मिट्टी ही मिट्टी हो जाएगी। इनका इतना ही पता, बहुत लोगों को तो, संसार को तो यही पता है, मिट्टी है जी, मिट्टी हो जाएगी। क्या तुम खाली मिट्टी के बने हो? मिट्टी का बच्चा जो मां के गर्भ से आया वो तो पैदा हो गया था, लेकिन जब तक रोया नहीं तब तक जीवन नहीं था। वो जीवन नहीं था जो स्वर्ग से आत्मा आता है और एंट्री मारता है, तब बच्चा कलकारी मारता है, तब जीवन की घोषणा होती है। क्या नहीं पता आपको? प्रभु की महिमा हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो बहुत दयालु है, उसको पता है कि पापी मां बाप का जना बच्चा है, यह भी पापी है, पाप का जीवन है, पाप के बीच से आया है, यह पाप करेगा, उसको मालूम है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। आमीन। क्या है वो? भाई सोना नहीं किसी ने? जागो जागो मेहरबानी करके। क्या परमेश्वर को पता नहीं कि ये इंसान पाप करेगा? बेहतर पता है। प्रभु की महिमा हो। फिर भी वो दयालु है कि तुम्हारी आशा को पूरा करता है, उसको स्वर्गलोक से आत्मा देता है, तब बच्चा रोता है, तब उसमें जीवन का प्रवेश होता है। प्रभु की महिमा हो। कौन कौन सच मानता है? हालेलुया। मिट्टी वाला ये है पात्र जो खड़ा है, जो दिखाई देता है, वो आत्मक मनुष्य अंदर है, इसके अंदर, जैसे बोलते हैं इनर मैन, ये आउटर मैन है। ये क्या है? आउटर मैन, वो इनर मैन, अंदर रहने वाला। जब वो अंदर आता है तो वो अपने गुणों को दिखाता है कि मैं इस जीवन के अंदर रहता हूं, मैं मिट्टी के पात्र के अंदर रहता हूं। क्या पौलुस ने नहीं कहा कि ये खजाने हमारे पास मिट्टी के पात्रों में हैं? नहीं बाइबल पढ़ी आपने? प्रभु की महिमा हो। कौन है मिट्टी का पात्र? हम हैं, लेकिन कुछ डालने के लिए उसने बनाए थे। हम बर्तन ऐसे नहीं लाते बाजार से, घुमियार से ऐसे नहीं बर्तन लेते कि हमने सजा के रखना घर में, नहीं, उसमें कुछ डालना है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमारे अंदर प्राण आत्मा डालता है, वो मिट्टी का नहीं है, वो मिट्टी का नहीं है। बोलो उच्ची सच जे। प्रभु की महिमा हो गई। वो नहीं मिट्टी का। मिट्टी की डेड बॉडी उसी समय घोषणा होती है जब असल चीज निकल जाती है, वो है प्राण आत्मा। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अब ये नहीं मुझे पता कि दुनिया किसके लिए रोती है, मिट्टी वाले के लिए या उसके लिए रोती है? मिट्टी वाले रोंदी है, इन्होंने इन्ना की पता ना, अगे तो पता ही नहीं इन्होंने कुछ भी। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। वो प्राण आत्मा जो था, वो मेरा बेटा नहीं था। मेरा बेटा शरीर ही है। जो मेरे से जन्मे बच्चे वो शरीर है उनके, मेरे आत्मा तो प्राण उसी का है, स्वर्गीय पिता का। प्रभु की महिमा हो। आमीन। एक बात बताओ, क्या उसका ज्यादा अधिकार होना चाहिए या मिट्टी वाले का अधिकार होना चाहिए? कोई भाइयों के हाथ चुक के दसिया भी ओदा होना चाहिए। फिर तुसी, मेरी बेनती है कि जे तुसी अजे मसीह उस तरह नहीं जानते तो अपने बच्चों को अपने दिमाग की शिक्षा ना दिया करो, क्योंकि तुहानू तो आत्मक जीवन का पता ही नहीं। तुसी घुमाउंदे हो, पिल्लां कोल ही खेडदे रहिंदे हो, इदां करो, इदां कर कुड़िए, इदां कर मुंडिया, इदां करो, इदां करो।
ये साडा तजर्बा है जो कुछ भी जानते हैं, समझाना साडा फर्ज बनता है। पर असल चीज, असल पिता, पवित्र पिता, प्राण आत्मा का मालिक, तुसीं भी ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਓ। प्रभु की महिमा होवे। हालेलुया। समा बुरा है, बाइबल कहती है, हम भी जानते हैं समय बुरा है कि नहीं है। और बाइबल ने कहा अपने आप को इस कब्बी युग से बचाओ, इस कब्बी पीढ़ी तो बचाओ अपने आप को। बड़ा कब्बा युग है, लड़ाका, झूठा, लुट मार करने वाले, बहुत कुछ है संसार के अंदर। प्रभु की महिमा होवे। इन्होंने बादशाह मंगया, खुदा ने इन्हों की मर्जी से छड़ दिता। खुदा ने फिर इन्हों की डिमांड से चलो भी तुहानू दिने आ बादशाह, दस दिता खुदा ने, क्यों वफादार है, भला है। ताड़ियाँ कुड़ियाँ ते भी वो अपना वो क्या करेगा, अधिकार करेगा, उन्होंने बुलाएगा, रोटियां पकाओ, पोचा लो, झाड़ू लो, ये करो वो करो। ओदी घर वालियां राणियां बैठियां होणगियां, ताड़ियां कुड़ियां लत्तां घुटदियां होणगियां। सुनाता सब कुछ, फिर भी कहते कोई गल नहीं, सानू मंजूर है। है बुद्ध इन्हां इंसानां दी। ये है कोई नहीं, कपड़े धोणगियां कुड़ियां, ना करना की है। होर बथेरे अकलमंद बंदे देखे मैं हजे, वो कोई गल नहीं जी। मुड़े वो लकड़ियां कटाएगा, जंगल चो बालन मंगाया करेगा, उन्हें थोड़ा जाना। फिर कोई नहीं, जाणगे। मन लिया सब कुछ, कबूल कर लिया, सुन लिया, कबूल कर लिया, तो ठीक है जी, बादशाह मुकर्रर करता। तुहानू पता 10 साल के बादशाह भी आपस लड़ते रहे हैं, नहीं लड़े? भला लड़ते रहे हैं। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन आ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ जिन्हें सैमुअल को आके मंग की थी। समझ आ रही है भाइयों? भैनों तुहानू भी आ रही है समझ? धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ जी, अगे आते हाँ। ये जो हार श्रृंगार है, जो दुनिया को बड़ा पसंद आ, कुछ इंसान की फितरत इहो जी हो गई। असैल उत्थे वसदा सी, तुहानू पता 400 साल रहा उत्थे। इन्हां देखना मिसरियां दी जनानियां यार बहुत नातियां धोतियां ते इन्हां किन्ना कुछ पाया हुंदा, लाया हुंदा, ये बहुत सोहणियां लगदियां। साड़ियां ते एवें बस इट्टां पाउण वालियां ने। जिहड़ियां भट्ठे दे भाणा काम करदियां वो किन्नियां क वधिया लगदियां बई। उन्हां जरूरी काम हुंदा, गुलामी है उत्थे। समझते गल्लां कि नहीं समझते? कन्ना दी वाली, जो कुछ नक बनाउणा, ये सारा मिस्र दा गुलामी दा निशान है। प्रभु की महिमा होवे। हालेलुया। कि गुलामी तुहानू पसंद है? मैनूं तो नहीं पसंद भाई। मैनूं गुलामी पसंद नहीं, मैनूं मसीह की गुलामी पसंद है। यसु मसीह की गुलामी मैनूं बहुत खुशी ना पसंद कर। चाहे मैं अपने बच्चे पाले, चाहे 10 रुपये कमाए उस समय तो भी मैं सैटिस्फाई सी। गुलामी नहीं करनी, मैं नौकरी नहीं करनी किसी की। प्रभु की महिमा होवे। ठीक है, इसलिए हुण असीं गल करते हैं नवे नेम च, ये सी पुराना नेम। ठीक है जी। नवे नेम देखो, यसु मसीह की नियुक्ति हुई सी। परमेश्वर ने जदों आदम पाप च डिग गया, जब आदम पाप में गिर गया, उसकी पत्नी के द्वारा गिरा। मैं बातें आपको थोड़ा छूता हूं, उसको अब समझ लेना, बुरा मत मानना। बाइबल सच्चाई के अलावा, सच्चाई से कम कुछ बात नहीं करती। प्रभु की महिमा हो।
आदम की पत्नी हमारी मूल माता ने गलती करी, गलती की। कायन की उत्पत्ति आदम से नहीं हुई, सांप से हुई थी। वो खच्चर आदमी था। जरा कान खोल लेना, अंदर तक बात जाएगी। प्रभु की महिमा हो। मैं की क्या भला खच्चर बंदा, तुम समझ गया कितना खच्चर सी हो। आओ पढ़िए थोड़ा होर समझने वाली बाइबल चों। कूच की किताब निर्गमन 13 अध्याय, अपनी बाइबलें निकालें। निर्गमन 13 का 13 वचन। निर्गमन 13 का 13। और गदही के हर एक पलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर एक व्यवस्था दे रहा है। जब गदही बच्चा देगी, उसने पहला बच्चा गधा दिया है, नर दिया है। अगर असैरियो आपने रखना है, उसको काम में लेना है, बोझ के काम के लिए, ढोने के लिए रखना है, तो उसके बदले में एक मेमने का बलिदान देना होगा। एक मेमने का, भेड़ के बच्चे का या बकरी के बच्चे का बलिदान देना होगा, लहू बहाना होगा। अगर तुम चाहो कि मेमना नहीं मारेंगे, गधा हमको नहीं चाहिए, तो उसके बदले यह था व्यवस्था कि उसका गला तोड़ देना, मर जाए। समझ गए? एक आगे लड़ी चलनी थी। प्रभु की महिमा हो। गधे का मतलब है पापी लोग। गधा किसको दर्शाता है? पापी लोगों को। घोड़ा दिखाता है धर्मी को। प्रभु की महिमा हो। जो घोड़ा समझता अपने मालिक की बात, वो गधा नहीं समझता। पता किसी को? प्रभु के निजम के अंदर से हमने देखा कि गधे के बच्चे को बचाया जा सकता है। गधे के बच्चे को बचाया जा सकता है उसके बदले के मेमना देकर, क्योंकि उस समय तो छोटी सी बात थी, एक गधा और एक उसके बदले में मेमना। लेकिन जब पूरे संसार की बात आई कि पूरे के पूरे गधे, एक अलौकिक मेमना यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, उसे मारना पड़ा, उसी से हमारा उद्धार हुआ। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगर वो मेमना ना मरता तो हम सब मर जाते। समझो अपनी मुक्ति को, जानो अपने उद्धार को। प्रभु की महिमा हो। पवित्र आत्मा चला रहा है तुम्हारे सामने, एक मनुष्य नहीं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगर वो ना मरता, क्या कहा था यूहन्ना भविष्यवक्ता ने जब दरिया यरदन में यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने जा रहा था? उसने उस भीड़ को कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रबंध देखो, परमेश्वर का प्यार देखो, उसके दिमाग की योजना कितनी अटल, अचूक,
और सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण है। प्रभु की महिमा हो। व्यवस्था में यह कहा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं बाप दादों की बुराई, ध्यान से सुने, मैं बाप दादों की बुराई, ये आपको मिलेगा निर्गमन 4 अध्याय में, हवाला पढ़ाऊंगा नहीं, बाद में देख लेना। मैं यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर हूं और सत्य से और दया से परिपूर्ण हूं। मैं पाप और अपराध का बख्शने वाला हूं। आमीन। प्रशंसा करो, पाप माफ हो गए, उसकी महिमा करो। यीशु मसीह के खून के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा माफ करना, ढोल की चिमटा बजाने से नहीं पाप माफ होता। आमीन। उस लहू के द्वारा, यही था सर्वश्रेष्ठ बादशाह, मसीह बादशाह। देखिए, सुनिए, जब आदम गिर गया, स्वर्गलोक में धूम मच गई। परमेश्वर का पुत्र आदम पाप में गिर गया है, आत्मिक मौत मर गया है। फरिश्ते सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पूछने लगे, स्वर्गलोक में वार्ता हुई। जंग रोकने के लिए वार्ताएं होती हैं, और कामों के लिए वार्ताएं होती हैं, बैठते नुमाइंदे, उच्च कोटि के लोग बैठते हैं। तो फरिश्तों ने पूछा, आदम गुनहगार हो गया है, फिर से इसे वापस लाने का क्या प्रबंध है? आमीन। तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य बनूंगा। हालेलुया। किसी दूत पर विश्वास नहीं किया, ने कहा मैं मनुष्य बनूंगा, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही उद्धार करता बनूंगा, क्योंकि मेरी जनरेशन है, मेरा फर्ज है, मैं अपना प्यार दिखाऊंगा, वापस लेके आऊंगा। तभी बाइबल कहती है, परमेश्वर के छड़ाए हुए कहें आमीन। हालेलुया। यह है छुटकारे की योजना। और यह शैतान ने भी सुन ली कि परमेश्वर ने कहा है मैं मनुष्य बनूंगा। सुन ली भाई, गिरे हुए फरिश्ते ने, लूसीफर ने। यह बात लूसीफर ने सुनकर इस्राएली बुजुर्गों के हृदय में डाल दी। बात तो पहले, बहुत पहले की थी, लेकिन मंडरा रही थी। शैतान मौका तलाश होता है, मौका कब मिले तब मैं अपनी काम करूंगा। ठीक है, मौका आ गया, अभी सैमुअल बूढ़ा हो गया है, इसको दरकिनारे करो और अपनी चलाओ। ठीक है, बना लिया, अपना राजा बना लिया। लेकिन शैतान ने उनके मन में ये विचार पाया, वो परमेश्वर ने कहा था कि मैं जाऊंगा, मनुष्य बनूंगा, तो क्यों ना अब इनको रास्ते से मतलब धोखा देकर, चकमा देकर आज ही वो शुरू करवा दें। वो इससे पहले कि वो बादशाह है जो कुंवारी से जन्मे, एक और बादशाह, पापी बादशाह बना दो। क्या आप शैतान की योजनाएं जानते हो? वो बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बड़ा कलाकार है। वो तो यीशु मसीह को भी चकमा देने लगा था, लेकिन मुंह की खाई भाग गया था। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए मैं और एक बात बताऊं आपको, प्रभु से अनुग्रह से, अधिकांश सच्चे मसीहों के साथ जो दूसरे मसीही लोग हैं वो बात नहीं करते, बात नहीं करते। भाई क्यों घबराहट है? तू भी मसीह का है, मैं भी मसीह का हूं, आओ फिर बैठो वार्ता करें।
वो नहीं नहीं जी, हमारा कुछ हिसाब तब और है। ये और कहां से आया है ये उनको भी नहीं पता, ये भी हम ही बताएंगे उनको। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, आमेन। हाँ, अब सर्प ने, पहला झूठ बोलने वाला जिसके मुंह से झूठ निकला वो सर्प है। कौन कौन विश्वास करता है? प्रभु की महिमा हो। जब कहा जाता है कि सर्प ने नारी को बहकाया, सर्प ने नारी को बहकाया, बहकाया उसने, वचन के उल्ट दिलासा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सिस्टर, मैडम ऐसा होना ही नहीं। परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना कृपालु है, उसने तुमको बनाया है, देखो तुम्हारे लिए कितना उसने अच्छा प्रबंध किया है, वो तुमको मार देगा। थोड़ा देर तो मुकाबला किया कि नहीं, परमेश्वर ने कहा कि ये काम नहीं करना, नहीं तुम मर जाओगे। कहता नहीं नहीं, मरोगे थोड़ी। बस ये है ठगी। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। और बाइबल कहती है इसके बाद उसने उससे वो फल लिया, उसने उससे लिया, आप भी खाया, अपने पति को भी दिया। अब दोनों ने जान लिया कि हम नंगे हैं। अब बात क्या है? पर्दे के अंदर कुछ है। कौन सा फल है भैया? खाने से मनुष्य ये, मैं यार ये फल खा लिया तो नंगा हो गया। केला खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, खुरमानी खाओ, आड़ू खाओ, खरबूजा खाओ, कुछ जो मर्जी खाओ, क्या नंगा होता है? लेकिन बात किसी को पता ही नहीं है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो सच ये है कि हमको भी नहीं पता था, ये तो सातवां दूत आया। आमीन। मैं सातवें दूत के लिए, जो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे थे, आखिरी दूत जब आया जिन्हें अंतिम तुरी बजाई, तब परमेश्वर का सारा उद्देश्य पूरा हुआ। हालेलुया। उसने कहा चलने दो, लोगों को फल खा लिया, फल खा लिया। कायन ने फल भेंट कर दिया, प्रभु ने ठुकरा दिया। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। कायन ने फल भेंट किया था कि नहीं? प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हावल जो आदम की संतान थी, आदम की संतान थी, उसने विचार किया मेरे मां बाप का नगेट ढांपने के लिए चमड़े के चोले की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहां से आए? इसे कहते हैं सोच विचार वाले व्यक्ति। हालेलुया। छन्नी होनी चाहिए हमारे अंदर, छान और छान और छान, इसको और छान, हर एक कचरा निकल जाए। कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो ऐसे नहीं लाया खदान से मिट्टी और फटाफट भिगोई और बर्तन पात्र बना देगा। नहीं नहीं, बहुत जान लगती है कुम्हार की पात्र बनाने वाली मिट्टी को कमाने के लिए। हर एक कचरा, रोड़ी छोटी छोटी भी निकालता है बीच में से। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हाँ, तो स्पष्ट बात यह है, सर्प की बनतर उस समय, यह भी बताना पड़ेगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। सवाल जो है सवाल ही बना रहेगा। उस समय सर्प की जो बनतर है, इससे पहले कि ये रेंगने वाला, ऐसे चलने वाला बने, मैं स्नेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरपेंट की बात कर रहा हूं, जो अजगर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। स्नेक छोटी सी चीज है, वो अजगर है। उस समय उसकी बनतर आदम के समान थी, 2 टांगे थी उसकी, और बोलने वाला भी था। बाइबल बताती है कि सर्प ने उससे कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो यह है कि वो बोलने वाला था। आज का अजगर तो बोलता नहीं,
आज का अजगर तो खड़ा भी नहीं, चल भी नहीं सकता हमारी तरह। क्यों नहीं चल सकता? परमेश्वर ने लानत दी, क्योंकि आगे से तू पेट के बल चलेगा। आगे से शब्द समझो, पहले चलता था हमारी तरह, और उसकी जो बनतर थी, उसकी पत्नी जो फीमेल थी, वो तो सपनी थी। ये सांप था, इसकी घरवाली सपनी, क्योंकि प्रभु जोड़ा जोड़ा बनाया था ना। लेकिन लूसीफर ने उकसाया सांप को कि ये नेड़ता वाला है, इसके साथ सहभागिता जुड़ सकती है। बातों को समझो। आमीन। सर्प का बीज मूल आदम की पत्नी हमारी मूल माता के गर्भ में चला गया। ये है सच्चाई। अगर कोई ये ना माने, वो बाइबल को नहीं समझ सकता। ला जोड़ ले, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि खुदा के नबी ने बताया, दो किताबें बाइबल की, एक उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्या, दोनों बड़ी जाटल हैं, मनुष्य की समझ में आती नहीं। तुम्हें तो उड़ा भी नहीं आता, तुम जड़ कैसे जान जाओगे? तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम जड़ पे कैसे चले जाओगे? तभी भाई बहन ने कहा, जिनको एबीसी नहीं आती, मैं उसको जबड़ा कैसे समझाऊं? फिर भी हौसला मत हारना, प्रभु अनुग्रहकारी है। हालेलुया। वो प्रेग्नेंट होगी सांप से। तभी प्रभु ने कहा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अदालत लगाई, तीनों का तलब किया, आदम को, आदम की पत्नी को और सर्प को। पढ़ा है बाइबल? कहना तुसी बाइबल पढ़ी है? आदमी की पत्नी नूं यह श्राप दिता, तेरे मैं गर्भ की पीड़ा बहुत बढ़ावांगा, तेरे मैं गर्भ की पीड़ा बहुत बढ़ाऊंगा, दर्द के साथ तू बच्चा जनेगी। लग गया? लगी मोहर? प्रभु की महिमा हो। भाग्य कोई कहां भागता है? किसके पास सच्चाई है? बाइबल सच्चाई है। ये फिजिकली बॉडी के साथ सब पूरा होता है। कौम हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, कोई भी हो, ये घटना हर एक के साथ होती है। क्या कोई मुकर सकता है? यह है बाइबल। परमेश्वर का वचन सत्य यही है। मैं तेरे गर्भ की पीड़ा बहुत बढ़ाऊंगा, दर्द के साथ तू बच्चा जनेगी। हो गया? सर्प को ये कहा, आगे से तू पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर मिट्टी चाटेगा। पुट्ठा काम किया हुआ सर्प ने। भाइयों बहनों, ना इसका पूजन करना, इसकी एक भी बात नहीं मानना। सर्प ने पुट्ठा काम किया है, नस्ल को बिगाड़ा है, दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। ये दुनिया का जाने, पढ़ाई लिखाई वाले लोग क्या जाने, ये वैज्ञानिक लोग क्या जाने, कुछ नहीं जान सकते। ये बाइबल जो जानती है, सिखाती है परमेश्वर, ये लोग नहीं बता सकते ये क्या हुआ है। प्रभु की महिमा हो। इसलिए हावल ने मेमना बलिदान किया था। हावल ने मेमना बलिदान किया था और कायन ने फल फ्रूट प्रभु को दिए थे। ये प्रथा आज भी चलती है। फल भेंट करो, फल भेंट करो, फल लाओ, चल रही है। तो हमने जान लिया ये कहां से चली। प्रभु की महिमा करो। ये कहां से चली? जड़ पकड़ी गई और खून की भेंट हावल ने चढ़ाया, खून मेमने का, चर्बी चढ़ाई। और बाइबल बताती है अंपायर ने, परमेश्वर ने हावल और हावल की भेंट को पसंद किया। ऐसा ही है। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, गलत तो नहीं बोल रहा। प्रभु आपको बरकत दे। परमेश्वर ने हावल और हावल की भेंट को कबूल किया। और कायन, ऐसे लिखा है, कायन
और कायन की भेंट को रद्द कर दिया। कायन तेरा जन्म भी गलत, तेरा दिमाग भी गलत, तेरा धर्म भी गलत और तेरा चढ़ावा भी, भक्ति भी गलत। मैं नहीं कबूल करना। हालांकि परमेश्वर ने कायन की मदद करनी चाहिए थी। कायन तेरा चेहरा क्यों उतर गया है? तेरा बीपी क्यों हाई हो गया है? तेरी आंखें लाल क्यों हैं? पाप, हाँ ये था कि हावल ने उस लहू को पेश किया है, मेमने मारा है, तूने क्या उसको कहा? ओ जीव हत्या कर दी, ओ जीव हत्या कर दी, ये पाप हो गया। क्या मेमने तुमने बनाए हैं? मनुष्यों जो कहते हो कि जीव हत्या हो गई, तुम सृष्टि करता हो? मछलियां आपने बनाई? समुद्र तुम्हारा है? नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का है। आमीन। जब सब कुछ उसने बनाया तो इसके लिए व्यवस्था भी उसी की चलेगी। आमीन। तुम कहो अंडा खा लिया तो पाप हो गया जी? क्या व्यवस्था तूने बनाई? सिर्फ अंडा देने वाली मुर्गी तो उसने बनाई, व्यवस्था तू बनाएगा? फिर रिजेक्ट। प्रभु की महिमा हो। मूल को अगर समझ गए आप, बाइबल के मूल को, तब प्रकाशित वाक्य आपकी समझ में आ गया। नहीं तो बाइबल पढ़ते पढ़ते, क्षमा करना मैं कहता हूं दावे से, ये बाइबल लोग पढ़ते पढ़ते भी नरक में चले गए और जा रहे हैं। चर्च अटेंड करते करते भी लोग नरक में चले गए और चले जाएंगे, क्योंकि जिस डॉक्टर को यह नहीं पता कि बीमारी है क्या, वो गोलियां टीके कोई भी लगाए काम नहीं चलने वाला। प्रभु की महिमा हो। आमीन। इसलिए अच्छे डॉक्टर कहते हैं पहले एक्सरा करना। प्रभु की महिमा। ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट, क्योंकि उनको पता है खून में सब बीमारियां हैं। सर्प का खून मनुष्य मात्र में एंट्री कर गया है और इसको मात करने वाला खून ही चाहिए था, वो यीशु मसीह का लहू है। तभी इसलिए कहा था परमेश्वर ने, देख मैं तेरी संतान और औरत की संतान में दुश्मनी डालूंगा, तू उसकी अड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को ही कुचल देगा। प्रभु की महिमा हो। आमीन। इसीलिए हमारे जीवन से सांप का लहू बेअसर हो गया और यीशु मसीह का खून प्रबल हो गया। आमीन। नौजवान बच्चों याद रखियो, जो कुछ समा होया मेरे पिछे तुसी प्रचारक होवोगे, ध्यान ना सुनिया करो वचन। प्रभु की महिमा हो गई। हालेलुया। शायद कोई बल भला उठ पवे, वो तुम भाई हुण बुढ़े हो गए हो, तुम भी कोई घाड़ा माड़ा करके जाओ, मेरे को नहीं होना। प्रभु की महिमा हो गई। हालेलुया। वो संभालेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब आए नए नेम में। यीशु मसीह आया। भाजी बैठो, बड़ा प्रभु तुम कृपा दे, सुनो ध्यान से सुनो। यीशु मसीह आया और सेवकाई चेलियां सौंप के चला गया। ठीक है भाजी। समा बीतता गया, शैतान का दाह ना लगे। शैतान देखता था कब मौका लगे। मैंने पुराने नेम की कलीसिया को गुमराह किया था, अब मैं नए नेम की कलीसिया को भी गुमराह करूंगा। समझ गए? उसका काम है गुमराह करना।
पुराने नेम की कलीसिया भ्रष्ट हो गई, पलीत हो गई। आगे नया नेम आया, अनुग्रह का युग यीशु मसीह आया। उसने अपनी कलीसिया की स्थापना ये कह के करी थी, पतरस तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा, जिस पर मौत के फाटक प्रबल ना हो पाएंगे। आमीन। जिस पर मौत के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। और अब्राहम को भी कहा था, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश दुश्मन के फाटकों का अधिकारी हो जाएगा। रिबका शादी करवा के जब अपने घर से निकलने लगी थी, जब उसके भाइयों ने उसे विदाई दी, रिबका को, इसहाक की पत्नी को, उन्हें क्या कहा उसके भाइयों ने, जा हमारी बहन लाखों और हजारों की मां बन और तेरा वंश वैरी के फाटकों पर कब्जा करे। वो है इस्राएल, बेजाई इस्राएल। बेशक इस्राएल ने बहुत खताएं की, बहुत दुखी किया खुदा को, लेकिन खुदा ने जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी, इसहाक के साथ प्रतिज्ञा की थी, याकूब के साथ प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, यहां का तक कहा अगर कोई धरती को काश तक नाप सके, अगर कोई धरती की गहराई को नाप सके, तो ये हो नहीं सकता। तो परमेश्वर ने कहा फिर ये भी नहीं हो सकता कि मैं इस्राएल को भूल जाऊं। मैं अपने चुने हुए लोगों को भूल जाऊं, ये भी नहीं हो सकता। देखो परमेश्वर का दिलासा कितना बड़ा है, दावा कितना बड़ा है। दलेर रहना, परिस्थितियां आएंगी। हाँ देखो, बाइबल ने, संतों ने कहा, जिन्होंने कहा कि अधर्म की आत्मा अभी भी असर करती है। लेकिन पहला युग था बब्बर शेर का। कौन सा युग था? आशीष बेटे तो बाइबल पढ़नी पैनी है, तेन जितना मर्जी भज ली, तू पढ़नी पैनी है बाइबल, चज ना पढ़नी पैनी है। ये तेरे हथ में, तेरे अंदर जानी है। प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। तेरी मां का भी मैं गवाही सुनी है, वो भी कहती मैं मंग मंग के लिया खुदा कोलों। याद आ मैनू। प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। तो मैं इन्नी कि बेटे तेन बेनती करना भी तू दुनिया के ਜਿਹੜੇ ना तमाशे तमूशे ये हुण बस कर दे, तौबा कर लो, बेटी भी कर ले, तुम ही कर ला। प्रभु की महिमा होगी। ये गल मुबारक होगी, क्यों मेरे बुलों चों निकली है ना, मेरे बुलों च किसी ने पाई है। प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। यही चीज़ हुंदा, यही गल हुंदी है, अपना समय ते उहदे संदेश नूं पछाणना। आमीन। मनुख की आदतां की है, पीछे की बातें करेंगी, वो बीती हुई बातें, वो था, ये था, वो था। आगे की बातें करेंगी, वो होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं। जब शैतान की चालाकी है, इसको बहकाओ, आगे पीछे की बातें सुनाओ, इसको समय में क्या हुआ कोई पता नहीं। प्रभु की महिमा हो। हाँ जी। नए नए में बब्बर शेर का युग था। मूल सेवक हमारे पुरखा पलूस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, मरकस, लूका, ये सभी शूरवीर योद्धा थे। और पलूस ने क्या कहा अपनी पत्रियों में, अगर कोई आत्मा, कोई चीज परमेश्वर के वचन के विरोध में सर उठाती है तो हम उसे गिरा देते हैं। ये थे योद्धा लोग। वो है मूल पास्टर। आज चर्च में जो मर्जी हो, पास को कुछ पता नहीं, गिनती होनी चाहिए जी। ताली खूब चल रही है जी, गीत खूब चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल बना है। क्षमा करना इस बात के लिए।
बहुत जगह है, एक जगह नहीं, बहुत जगह लड़के आज पता नहीं कैसी कैसी कटिंग करवा के ऐसे ऐसे जैसे जैसे, लड़कियां भी वैसा ही फैशन। ये क्या है? संसार। संसार और खुदा का मेल कराना चाहते हैं ये लोग। मैं आऊंगा उधर ही। खच्चर कहां से आया? प्रभु की महिमा हो। गधा तो छुड़ाया जा सकता है, ये हमने सुन लिया ना। गधे को मेमने का लहू बहा के भेंट चढ़ा के गधे का छुटकारा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था तू किसी नारी जाति को किसी और जाति के नर के साथ क्रॉस नहीं करना। व्यवस्था दी थी, पढ़ी है बाइबल आपने। लेकिन लोगों ने, तमाशबीन लोगों ने किया क्या कि देखें क्या होता है। ठीक है, घोड़ी ली और गधा समय सिर क्रॉस कर गया, तो घोड़ी ने जो बच्चा दिया वो खच्चर हो गया। क्या हो गया? खच्चर। ये मूल जाति नहीं है। हजारों सालों से दुनिया में उससे काम लिया जाता है, खच्चरों से, लेकिन मूल प्रकृति नहीं है। परमेश्वर ने इसको नहीं रचा। कौन कौन है आगे इसके साथ? प्रभु आपको बरकत दे। कि सच्चाई है, ये अपराध है, एक गुनाह है। जब परमेश्वर ने कहा नहीं करना, तुमने किया, तुम सजा के हकदार हो। आदम और हवा को कहा था कि ये नहीं करना, उन्होंने कर लिया, आप अपराध हो गया, नतीजा भुगतिया, आज तक भुगतिया। जब मूल संत थे जो शीले जोधा पूरी सच्चाई से जानकार थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, वो सो गए, समापूर्ण हो गए। आगे और एक वंश उठा, तैयार किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे वो भी, फिर निकोलाईवाद आया। बाइबल के अंदर है तेरे में कितने ऐसे हैं जिन्होंने निकोलाई, तेरे में इतना तो है कि तू निकोलाइयों की शिक्षा से नफरत करता है, जिससे मैं भी नफरत करता हूं। प्रकाशित वाक्य। अब निकोलाई क्या थे? निकोलाई लोग वो लोग हैं जिनके अंदर शैतानी आत्मा ऐंठ गया और जन साधारण लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, आपके लोगों को, आओ चर्चो मसीही हो जाओ, लेकिन मूल शिक्षा से हटकर मिक्स्ड शिक्षा दे दी। पहला संस्थागत जो चर्च है वो है भाइयों रोमन कैथोलिक। कौन सा है? ते बाकी फिर ओदियां कुड़ियां ही कुड़ियां ने, मुंडा कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। प्रभु की महिमा हो गई, हालेलुया। ये बाइबल की बात है भैया। अयो लिखा, मैं उसके बालकों को भी दंड दूंगा। उस वैश्या, बाइबल है भैया, बाइबल को देखो समझो। तुझे मैं उस वैश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, पूरे विश्व के चर्च के ऊपर शासन कर रही है। गलत शिक्षा, कोई परहेजगारी नहीं, कोई जैसा भी है आते जाओ, जो पहनना पहनते जाओ, लड़कों ने बाल लंबे रखना लंबे रखो, जैसे किसी भी एक्टर की शेप देनी है ले लो, पास्टर को कोई इतराज नहीं। मैं आपको गलत आत्मा का असर दिखा रहा हूं, वो इंसानों की जिंदगियों पर असर दिखाई देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को या आने वाली अपने लोगों को, तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। आमीन, हालेलुया। तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे।
झाड़ियों से अंगूर की आशा मत रखना। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हाँ, एक और बादशाह का निर्माण हो गया नए नेम में, और यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह का वचन याद रखना, यीशु मसीह ने कहा था धरती पर किसी को अपना पिता मत कहना। किस किस को पता है? बहनों को पता है, लिखा हुआ बाइबल के अंदर, धरती पर किसी को अपना पिता। यीशु मसीह क्यों मना कर रहा था? क्या इसके बारे में पता आपको? किसी किसी को पता, किसी को तो नहीं पता। ऐसे थोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने वो बोल दिया कि नहीं, धरती पर किसी को पिता नहीं कहना, तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। लेकिन उस पिता की अधीनगी को कटवा कर और पिता दे देंगे तुमको वो। खतरा देखो क्या है, प्रभु की महिमा हो। और पिता, पोप, पूरे विश्व का फादर। अब चर्चों में भी यही है आत्मा। सेवकों को कहते वो पिता ने कह दिया ना, माता ने कह दिया, पिता माता पिता माता। लो भाई, तो ये बात यीशु मसीह ने इस पिता के लिए नहीं कही थी जिससे हमने जन्म लिया है, उसको तो हमने पिता कहना ही कहना है। ये आत्मिक बात थी। आमीन। तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। तभी प्रार्थना करनी सिखाई है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तेना पाक माना जाए। इन बातों को देखो, कैसी स्पिरिट है, कैसी आत्मा है। हम घूमते हैं तो कोई कहता है ये पास्टर है, तो फटाफट लोग नीचे को होते हैं, पाँव को छूने की, घुटनों को छूने की लालसा करेंगे। किसने सिखाया है? सेवकों ने। मना नहीं किया। बाइबल के अंदर 2 बार यूहन्ना यीशु मसीह का शिष्य जब रेवलेशन हासिल कर रहा था और खुदा का दूत उसके साथ संबोधन हो रहा था, तो 2 बार यूहन्ना कहता, मैं झुक के उसके आगे उसको माथा टेकना चाहा। उसने कहा ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, परमेश्वर को माथा टेक। मैं तेरे भाइयों में से एक समान एक भाई हूं तेरा। आमीन। पास्टर कोई बहुत अफसर नहीं होते। मैं भी ये भी आपको बताऊं, ये क्या है? 7वें दूत ने बताया, ये कलीसिया में रसूल, सेवक, उपदेशक या नबी जो होते हैं, ये ज्यादा सम्मान के योग्य नहीं होते। क्यों? हम सब भाई हैं। यीशु ने कहा तुम सब भाई हो, एक समान हैं। पर उसने समझा कि मान लो हम किसी चारदीवारी के अंदर बंधे हुए हैं और हमको नहीं पता होता बाहर क्या हो रहा है। लेकिन कई लोग थोड़ा ऊंचे कद के होते हैं और थोड़ी सी एड़ी उठा पंजे पर खड़े होके देखते हैं, ओ बाहर यार लोग लड़ रहे हैं, तो वो बताता है इधर छोटे कद वालों को बाहर लड़ाई हो रही है, तो यकीन करते हैं हाँ हो रहा है भाई, हल्ला मच रहा है। प्रभु की महिमा हो। कहते इतना ही फर्क है रसूलों का, पास्टरों का, उपदेशकों का, नबियों की इतनी बात है। ये नहीं कि नबियों के भाई पैरों में गिरो, फूल बरसाओ, पानी छिड़काओ, पवित्र करो, ये सब हो रहा है हमारे युग में, अंत के युग में। प्रभु की महिमा इस बात के लिए नहीं, महिमा इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें सचेत किया है। आमीन, हालेलुया। हर मनुष्य मरनहार है, लेकिन एक ही यीशु मसीह है जो मर के जी उठा। प्रभु की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा था पिछले संडे भी। देख मैं मर गया था लेकिन अब जुगान जुग जीतना है। मैं मर गया था लेकिन अब जुगान जुग जिंदा हूं। ये आवाज यीशु मसीह की है। आमीन।
क्योंकि बाकी सारी दुनिया की हिस्ट्री जब उसे जलाने के लिए ले जाएंगे, दफन करने के लिए ले जाएंगे, उसकी मान लो यही है, भाई एक दिन मैं जन्मा था, अपना समय पूरा किया, अब मैं मर गया हूं। अब मैं क्या हुआ हूं? मर गया हूं। अब बस हो गई, खत्म काम। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, तुम्हारा भुगतान करने के लिए कलवरी क्रूस पर मेरे को मरना था, मैं मर गया था, अच्छी तरह से मर गया था। लेकिन उसने पहले बोला था, मेरा प्राण मुझसे कोई छीनता नहीं, मैं खुशी से उसे देता हूं ताकि उसे फिर वापस ले लूं। मुझे देने का भी अधिकार है, मुझे लेने का भी अधिकार है। सच निकला? आमेन, उसकी महिमा हो। आमेन। देखो, हम हैं पराई जातियों के लोग, अब समाप्त करूंगा। पराई जाति के लोग हैं, हम असाली नहीं हैं। जब असाइलियों ने इस वचन को ठुकरा दिया, इस बाइबल की सच्चाई को ठुकरा दिया, अंजील मुकद्दस को ठुकरा दिया कि हमें नहीं चाहिए, तब बरनबास और पौलुस ने उन पर अपने पांव की धूल झाड़ी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इस्राएलियों के लिए, जिस नगर में जाना, जिस शहर में जाओ, अगर वो लोग कबूल करें तो ठीक है, नहीं कबूल करें तो उनके साथ बहस नहीं करना, अपने पांव की धूल झाड़ देना, ताकि रोजे क़यामत के दिन वो धूल बोल उठेगी, मेरे सेवक वहां गए थे, तुमने उनको पथराव किया था, तुमने उनको बेइज्जत किया था, वो अपनी ओर से नहीं गए थे, वो मेरे भेजे हुए गए थे, मेरे बलिदान के द्वारा जो छुटकारा है उसका पैगाम उनके पास था। वो धूल बोलेगी। लेकिन अब पराई जाति के लोग, चर्च के लोग भी बहुत धनी हैं, बहुत खूब चर्च चल रहा है जी। लेकिन बाइबल की आखिरी वचन थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको, समय को मध्य रखते हुए। तो अभी संदेश खत्म नहीं हुआ, चलेगा, कई दिन चलेगा। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बंद करेंगे। 14 से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि रेफरेंस देने, हवाले देने जरूरी हैं। नहीं तो कई लोग समझ आते हैं कि अपने पल्ले से बोल रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। 14 वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता जो ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। थोड़ा और पढ़ते हैं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, ये इस युग के चर्च के लोग बोल रहे हैं, पास्टर वर्ग। पूरी विश्व की बात है, पूरी दुनिया की बात है। ये क्या कहते हैं? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुष, कंगाल, अंधा और नंगा है। यह है इस समय का चर्चों का हाल। 5 बीमारियां हैं। यह है आखिरी युग, लौदीकिया काल, डेमोक्रेसी, चुनाव। परमेश्वर हजारों हजार पहले से जानता था
कि कैसी दुनिया आज के ज़माने की कैसी होगी दुनिया। ठीक है, चर्च अपनी निगाह में धनवान है, चर्च है, एसी लगे हैं, आनंद है बैठने का, बहुत साजवाज है, खूब डांस वांस होता है, खूब भंगड़ा लगता है। लेकिन क्या चर्च सच बोल रहा है या परमेश्वर का वचन सच बोल रहा है? एक फैसला मुझे सुनाए। क्या पवित्र आत्मा सच बोलता है कि चर्च के लोग सच बोलते हैं? पवित्र आत्मा सच बोलता है। तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुष, कंगाल और नंगा, अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। क्या उस यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने यह नहीं कहा था कि वो सलाह देने वाला होगा, वो शांति का राजकुमार होगा? अचर्ज सलाहू, सबसे चोटी की सलाह अगर लेना है किसी ने, और वो भी फ्री में, वो ऐसा वकील है, वो पैसे वसूल लेता किसी से, फ्री में सलाह देता है, लेकिन इज्जत जरूर चाहता है कि मेरा लोगों सम्मान करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है ध्यान करो। क्यों मूर्खताई में अपनी आत्मा प्राण तबाह कर रहे हो? क्या कमा लिया तुमने? कहां ले जाओगे इसको? कौन देखेगा तुम्हारे पीछे? कोई नहीं। देखिए आगे, आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग से ताया हुआ सोना यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। जो दुखों में से निकला, किस में से निकला? ठीक प्रश्नों का उत्तर देता हुआ निकला। फरीसियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, सदूकियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, ग्रंथियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, और बढ़ता चला गया। आज्ञाकारी पिता की जब समय आया शहादत का, तो यीशु से कहा, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जो मैं कहता हूं वो पूरा ना हो, जो तू चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो जाए। यह है आज्ञाकारी संतान। उसी की आज्ञाकारी के स्वाब से हम बच गए। पहला आदम जो था वो भी परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो अनआज्ञाकार हो गया और सब मौत में मार दिए। पहले आदम ने हमको फंसाया, हम पर मौत ले आया। दूसरे आदम यीशु मसीह ने हमारी मौत लेके हमको जीवन दान दे दिया। आमीन। इसलिए हम पहले परमेश्वर के पुत्र की, आदम की महिमा नहीं करते। ये दूसरा पुत्र जो आया मरियम के गर्भ से आया है, वचन, वर्ड ऑफ गॉड, इसकी महिमा करते हैं। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। और प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, परमेश्वर का सत्कार करें, उसकी हजूरी का एहसास करें, उसको इज्जत दें, उसका सम्मान करें। हम में से कोई भी बड़ा नहीं, इस लायक है नहीं, वो ही इस लायक है, और मिट्टी के पात्रों को उसके आगे झुक जाना चाहिए। हम नहीं झुकते हैं तो हम अपने आप को कुछ मानते हैं कि हम कुछ हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं हैं। ये वही शैतान लूसीफर है जो दिल को कठोर करने में तुम्हारी मदद करता है। मेहरबान अनुग्रहकारी प्रभु, तेरे सत्य वचन के लिए
तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे वचन बाइबल के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो एक निकम्मा जन हूँ, मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन तू सर्वज्ञानी है। तूने मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जावान कर दे। प्रभु इन बच्चों की सहायता कर अपने उस वचन के साथ जो वचन सच्चाई है। मेरी बहनों को इस पर मनन करने के लिए अनुग्रह देना। जब वो अपने अपने स्थानों में पहुंचे, बाइबल को बहुत धैर्य से पढ़ें, प्रार्थना से पढ़ें और आशीष पाएं, जीवन पाएं। आगामी समय के लिए धन्यवाद। तू संभालना। आज की बंदगी तेरे बच्चों के लिए गुणकार हो और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत